आज हम बात कर रहे हैं छत्तीसगढ़ से आई उस खबर की जिसने लाल आतंक की कमर तोड़कर रख दी। ये सिर्फ एक खबर नहीं बल्कि शांति की ओर एक बहुत बड़ा कदम है। छत्तीसगढ़ के सुकमा जिले में एक साथ 2-4 नहीं बल्कि 23 हार्डकोर नक्सलियों ने सुरक्षा बलों के सामने आत्मसमर्पण कर दिया। और ये कोई छोटे मोटे नक्सली नहीं, इन पर कुल मिलाकर 1 करोड़ 18 लाख रुपए का इनाम था। तो सवाल ये है कि ये कैसे हुआ, इन 23 नक्सलियों में कौन कौन शामिल है और क्या ये नक्सलवाद के खात्मे की शुरुआत है। आज के इस वीडियो में हम इन सभी सवालों के जवाब जानेंगे। छत्तीसगढ़ का सुकमा जिला जो दशकों से नक्सली हिंसा का दंश झेल रहा है, वहां से शांति की एक नई किरण फूटी है। जिले में सक्रिय 9 महिला और 14 पुरुष नक्सलियों ने समाज की मुख्य धारा में लौटने का फैसला किया है। सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि इनमें 3 नक्सली दंपत्ति भी शामिल हैं जिन्होंने एक साथ हिंसा का रास्ता छोड़ने का संकल्प लिया। ये आत्मसमर्पण पुलिस और अर्धसैनिक बलों के वरिष्ठ अधिकारियों के सामने हुआ। ये एक बहुत बड़ी कामयाबी है और इसका अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि इन नक्सलियों का सरेंडर सीधे तौर पर माओवादियों के सबसे खतरनाक बटालियन हिडमा की बटालियन नंबर 1 को कमजोर करता है। सुकमा के एसपी किरण चौहान ने मीडिया को बताया कि सरेंडर करने वाले 23 नक्सलियों में से 8 नक्सली सीधे हिडमा की बटालियन नंबर 1 के सदस्य हैं। ये वही बटालियन है जो कई बड़े हमलों के लिए जिम्मेदार रही है। एसपी चौहान का कहना है कि ये सरेंडर इस बात का साफ संकेत है कि हिडमा की बटालियन लगातार कमजोर हो रही है और उसके सदस्य अब भाग रहे हैं। अब आपके मन में सवाल होगा कि इन 23 नक्सलियों में सबसे बड़ा चेहरा कौन है, तो चलिए आपको बताते हैं लोकेश उर्फ पोडियामी भीमा के बारे में। लोकेश माओवादियों के दक्षिण सब जोनल ब्यूरो की सप्लाई टीम का कमांडर यानी डीवीसीएम था। इसके सिर पर अकेले 8 लाख रुपए का इनाम था। सुकमा के गोलापल्ली का रहने वाला ये शख्स पिछले 1.5 दशक से भी ज्यादा वक्त से आतंक का पर्याय बना हुआ था। लोकेश का आपराधिक इतिहास बहुत लंबा और खौफनाक है। साल 2007 में इसने कोंटा सुकमा मेन रोड पर पुलिस की गाड़ी को आईईडी से उड़ा दिया था। साल 2009 में मेहता बंडा मुख्य मार्ग पर पुलिस पार्टी पर घात लगाकर हमला किया। साल 2012 में इसने सबसे बड़ी और चर्चित वारदात को अंजाम दिया। 12 मार्च 2012 को इसने सुकमा के तत्कालीन कलेक्टर एलेक्स पाल मेनन के अपहरण की साजिश रची और उसे अंजाम भी दिया। इस एक घटना ने पूरे देश को हिला कर रख दिया था। इसके बाद भी ये रुका नहीं। 2012, 2017, 2018 में अलग अलग जगहों पर पुलिस नक्सली मुठभेड़ों और आईईडी ब्लास्ट में शामिल रहा। साल 2021 में टेकलगुड़ा के जंगल में गश्त कर रही सुरक्षा पार्टी पर एम्बुश लगाकर फायरिंग की, जिसमें हमारे कई जवान शहीद हुए थे। और इसी साल जनवरी 2024 में इसने धर्मावरम कैंप पर हुए हमले में भी फायरिंग की थी। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ऐसे खूंखार नक्सली का सरेंडर करना सुरक्षा बलों के लिए कितनी बड़ी जीत है। लेकिन कहानी सिर्फ लोकेश की नहीं है। कुल इनाम की राशि है 1 करोड़ 18 लाख रुपए। चलिए इसका ब्रेकडाउन देखते हैं। लोकेश समेत 11 नक्सलियों पर 8-8 लाख रुपए का इनाम था, यानी 88 लाख तो यही हो गए। 4 नक्सलियों पर 5-5 लाख का इनाम यानी 20 लाख। 1 नक्सली पर 3 लाख का इनाम था और 7 नक्सलियों पर 1-1 लाख का इनाम था। ये आंकड़े बताते हैं कि सरेंडर करने वाला हर शख्स नक्सली संगठन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा था। इनमें सिर्फ हिडमा की बटालियन ही नहीं बल्कि आमदई, जगरगुंडा, केरलापाल, बीजापुर और नारायणपुर की एरिया कमेटी के नक्सली भी शामिल हैं। ये एक तरह से बस्तर में नक्सली नेटवर्क पर एक साथ हुई मल्टी टारगेट स्ट्राइक है। अब सबसे बड़ा सवाल, आखिर ये सब हुआ कैसे? क्यों अचानक इन हार्डकोर नक्सलियों ने हथियार डालने का फैसला लिया? पहली और सबसे बड़ी वजह है छत्तीसगढ़ शासन की नई छत्तीसगढ़ नक्सलवादी आत्मसमर्पण पुनर्वास नीति 2025। ये पॉलिसी नक्सलियों को मुख्य धारा में लौटने के लिए एक बहुत अच्छा और सुरक्षित रास्ता देती है। दूसरी वजह है स्थानीय स्तर पर चलाया जा रहा नियत निल्लानार योजना। इसका मतलब होता है आपका अच्छा गांव। इस योजना के तहत पुलिस और प्रशासन गांव-गांव जाकर लोगों से जुड़ रहे हैं, उनका विश्वास जीत रहे हैं और उन्हें विकास से जोड़ रहे हैं। तीसरी और सबसे अहम वजह सुरक्षा बलों का बढ़ता दबाव। पिछले कुछ समय में सुकमा और बीजापुर के अति संवेदनशील और अंदरूनी इलाकों में सुरक्षा बलों ने कई नए कैंप स्थापित किए। इन कैंपों की वजह से नक्सलियों का मूवमेंट एरिया सिकुड़ गया, उनकी सप्लाई चेन टूट गई और उनका मनोबल बुरी तरह से बिखर गया। जनता भी अब जागरूक हो रही है और नक्सलियों को सपोर्ट करने से इनकार कर रही है। तो इन सरेंडर करने वाले नक्सलियों का अब क्या होगा? सरकार इन्हें सिर्फ जेल में नहीं डालेगी बल्कि इन्हें समाज में फिर से स्थापित करने में मदद करेगी। सबसे पहले हर नक्सली को 50-50 हजार रुपए की प्रोत्साहन राशि तत्काल दी गई
इसके अलावा इन्हें रहने के लिए घर, बच्चों के लिए शिक्षा, परिवार के लिए चिकित्सा सुविधा और रोजगार के लिए स्किल डेवलपमेंट ट्रेनिंग भी दी जाएगी। मकसद ये है कि ये लोग एक सामान्य और सम्मानजनक जिंदगी जी सकें। ये सफलता किसी एक व्यक्ति या एक यूनिट की नहीं है, ये एक टीम एफर्ट का नतीजा है। इसमें जिला बल, डीआरजी सुकमा, रेंज फील्ड टीम, सीआरपीएफ की 223, 227, 204 और 165 बटालियन और कोबरा की 208वीं बटालियन के खुफिया और जमीनी कर्मचारियों की बहुत बड़ी और विशेष भूमिका रही है। आपकी इस खबर के बारे में क्या राय है? क्या आपको लगता है कि आने वाले समय में और भी नक्सली मुख्यधारा में लौटेंगे? अपनी राय हमें नीचे कमेंट्स में जरूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।